व्यूअर्स, आज आपके साथ सदाबहार चना पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगे हैं और आपको बताएंगे कि ये केटरिंग वाले देगों वाले चना पुलाव किस तरीके से तैयार करते हैं। तो ये पुलाव जो है इसको सदाबहार कहा जाता है क्योंकि हर मौके पे चना पुलाव जरूर बनता है। तो आज हमने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। 1 किलो चावलों के साथ बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने ये चने लिए वजन में आधा किलो। इनको तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। वैसे तो इसको 3 से 4 घंटे आप पानी में भिगो के रखें तो चनों का दर्द अच्छा आएगा, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए 1 घंटा पहले इनको भिगो दिया था पानी में। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। ये देखें, इसमें मैंने 4 लीटर पानी डाला है और अब ये चने जितने भी हैं ये सारे हम इस तरह प्रेशर कुकर में डाल देंगे, ठीक है। और इनको हमने गला लेना है अच्छा सा। जितना भी टाइम लग जाए, आपको 45 मिनट्स लग जाए, घंटा लग जाए, ये चनों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि चना किस क्वालिटी का है। तो अभी हम ये सारे चने प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इनको गला लेंगे। थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। इस टाइम में 2 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल करने लगा हूँ। वजन में देखा जाए तो 10 ग्राम है। आज आपको ये भी बता देंगे कि हम कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं और उसका ग्राम जो आपको बताते हैं, नमक भी आपको दिखा देते हैं। तो नमक डालने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून घी या ऑयल, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, इस तरीके से वो भी डाल देंगे। और उसके बाद इसको हमने कवर करके तो प्रेशर लगा लेना है और चनों को गला लेना है। चने हमारे अच्छे से गल चुके हैं जी। अब हम शुरू करते हैं चना पुलाव बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली और इसमें मैंने 200 ग्राम घी डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 350 ग्राम इस तरीके से कटा हुआ प्याज, और इस प्याज को तकरीबन हम हाफ फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। उसके बाद फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। अब शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ और 1 से 2 मिनट इसको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें शामिल कर लेंगे हरी मिर्च ग्राइंड की हुई, वजन में 150 ग्राम, हल्की तीखी वाली, वो हमने ग्राइंड कर ली है। अब ये ग्राइंड की हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे फ्राई। हरी मिर्च को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, मसाले में मुकम्मल घी छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें शामिल करने लगा हूँ 400 ग्राम ग्राइंड किया हुआ टमाटर, फ्रेश टमाटर। उनको हमने वजन में लिया 400 ग्राम और उनको ग्राइंड कर लिया इस तरीके से। ये अब इसमें ये डाल देंगे और अब इसके साथ हम थोड़े से 2 मसाले शामिल करेंगे। एक नमक डालेंगे इसमें और दूसरा हम शामिल करेंगे काली मिर्च थोड़ी सी इसमें। तो ये नमक मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाएं जी। हम ये नमक लेते हैं, ठीक है, और इसका वजन आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये जो नमक है ये हम 1 किलो चावलों में डालेंगे 60 ग्राम। तो आपने नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना है, जितना आप ज़्यादा लेना चाहें तब भी, कम लेना चाहें तब भी। अब इसमें नमक डालेंगे हम 4 टीस्पून, क्योंकि 2 टीस्पून में पहले चने गलाते हुए डाल चुका हूँ, तो इसमें अब 4 टीस्पून नमक ही जाएगी। और इसके साथ जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो हमने डालनी है कुटी हुई और वजन में तकरीबन ये बनेगी 10 ग्राम, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसको ये भर के डाल रहे हैं तो ये 10 ग्राम बन गई। अब इनको मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे जब तक ये मसाला दोबारा से मुकम्मल घी ना छोड़ दे। मसाला तकरीबन हमारा फ्राई हो चुका है जी। देखिए मसाला ने जो है ना वो घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स अचार। ये मैंने साशे लिए हैं, ये 30 रुपये का एक साशे मिलता है और ये छोटे साशे होते हैं, ठीक है। तो ये 2 साशे हम मिक्स अचार के अब इस मसाले में शामिल करेंगे। ये 1 साशा और ये दूसरा, ये हमने शामिल कर दिया। अब इसको मसाले के साथ जो है ना 1 से 2 मिनट तक दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे मसाले के साथ और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हम शामिल कर लेंगे इसमें उबले हुए चने और जो पानी था वो भी, ठीक है। पानी के साथ हम ये शामिल कर लेंगे। ये देखें, ये मसाले में हमने ये सारे डाल दिए और अब हमने इनको मिक्स कर लेना है मसाले के साथ अच्छा सा, और आंच को ज़रा हल्का रख के तो 5 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे ना इनको कुक होने देना है मसाले के साथ, ताकि चनों में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए मसाले का। और फिर उसके बाद इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल जो है वो डबल स्टीम राइस है। हमेशा की तरह आपको बताता रहता हूँ, हम एक ही चावल इस्तेमाल करते हैं, डबल स्टीम राइस। उसको पानी में तकरीबन आधा पौना घंटा पहले भिगो दिया था, तो उसको पानी से ड्रेन कर लेते हैं और फिर इसमें 5 मिनट के बाद चावल शामिल करेंगे। पानी की जो क्वांटिटी है वो हमारे हिसाब से पूरी है। 1 किलो डबल स्टीम राइस में हम 2 किलो पानी शामिल करते हैं, 2 लीटर पानी शामिल करते हैं। तो ये जो जितना चनों के साथ पानी था ये तकरीबन 2 लीटर के लगभग था, तो हमने पूरा पानी इसमें शामिल कर लिया, ठीक है जी। तो अब हम इसको 5 मिनट के बाद इसमें चावल शामिल करते हैं। चलिए जी, अब इसमें शामिल कर लेते हैं चावल। ये देखें, वजन में पूरे 1 किलो
चावल डाल दिए हमने इसमें। अब चावलों को एक दफ़ा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छा सा, ये देखें। और फ्लेम को फुल हाई रख के तो हमने चावलों को इसको कुक करना है जब तक कि ये चावल, ये जो पानी है, एब्जॉर्ब नहीं कर लेते और तकरीबन 1 कन्नी बराबर या 1 कन्नी से थोड़ा सा कम पानी नहीं रह जाता। तो अब हम इसको तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे, 7 मिनट, तो ये इंशाल्लाह फिर दम लगेगा इसमें। अच्छा व्यूअर्स, 1 कन्नी बराबर बिल्कुल पानी रह गया, बल्कि ये कन्नी से भी थोड़ा कम ही रह गया। तो फ्लेम को आप बिल्कुल दम वाला कर देंगे और एक दफ़ा हम इनको इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है। एक दफ़ा हमने इनको ऐसे मिक्स कर लेना है, ये ठीक है। अब हमने इनको दे देना है दम। दम देने के लिए हमने ले लिया एक गीला कपड़ा और वो आपको दिखाते हैं। अब फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाला कर देना है, ठीक है। अब ये कपड़ा लेके तो हम डाल देंगे कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से। इसको पहले अच्छा सा खींच के कवर करेंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। आप कढ़ाई के नीचे जो है वो तवा भी रख सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि कढ़ाई पतली है नीचे से पैदा, तो नीचे से चावल लगने का खर्चा हो तो आप नीचे तवा भी रख लें। तो हम इसके नीचे तवा नहीं रख रहे, बल्कि इसी तरह इसको दम लगा रहे हैं। अच्छा सा ये कपड़ा खींच लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे सारे कपड़े को और 25 मिनट का इसको दम दे देते हैं। और 25 मिनट के बाद फिर इसका दम खोल के फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। जी, दम का टाइम पूरा हो गया। फ्लेम को ऑफ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम खोल लेते हैं। माशाल्लाह आपके सामने ही है, कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं। तो सदाबहार चना पुलाव बन के रेडी हो गया है। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। वाह सुभान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब इनको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अगर आपको सदाबहार चना पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखें, आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस हद तक हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं। तो फिर उससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है और मैं फिर आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करता हूँ। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर दफ़ा आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो अच्छी हो, ऑथेंटिक हो और डिफरेंट भी हो। तो ये चना पुलाव की रेसिपी, ऐसी रेसिपी आपसे शेयर की है कि यानी बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरीके से चना पुलाव केटरिंग वाले तैयार करते हैं। देखिए, हमने कोई मसाला नहीं यूज़ किया, लेकिन ये खाने में ऐसा ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये चना पुलाव होता है कि आप जो है वो इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।